हमारे अच्छे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्यार के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर, आपकी इच्छा है हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स की, आपकी इच्छा है चंगाई की, आपकी इच्छा है भरपूरी की। और जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पिता, हमारे बीच में हम सबकी जिंदगी में आपकी इच्छा को आज पूर्ण करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते पिता, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग आने वाले हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए पिता, इन सब ने चुनाव किया प्रभु, इन सब ने डिसीजन लिया आज ऑनलाइन आने का, आपसे सुनने का, आपके साथ बैठने का। और पिता आज आप इन्हें अपनी महिमा से भरपूर करने जा रहे हैं। आज अपने हृदय से इनके हृदय में अपनी वाणी को, अपनी प्रेम की वाणी को आप पहुंचाने जा रहे हैं। आप इन्हें एनकरेज करेंगे, आप इन्हें ब्लेस करेंगे, जिसकी जो भी जरूरत है आज आप उसे पूरा करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक आप हमेशा करते हैं, और आज भी आप पूरा करेंगे सब कुछ को सिद्धता से। आपके पास हमारे लिए आशा है। आप कहते हैं कि मेरी योजनाएं तेरे भले की हैं, और परमेश्वर आज आप अपनी भलाइयों को हर एक के जीवन में प्रकट करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको आपकी हजूरी के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी भी आप मदद करेंगे। पूरी वर्शिप टीम को आप ब्लेस करें परमेश्वर, और पिता एक के जीवन में परमेश्वर आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे। हम सब की सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देते पिता, आप ही की ओर ताकते हैं परमेश्वर, आपके प्यार पर अपनी नजरें लगाते हैं पिता, क्योंकि आपका प्यार हमें आपूर्ति प्रदान करता है, हमारे जीवन में विश्वास को क्रियाशील बनाता है। हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, सारा आदर महिमा सम्मान हम प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही ने हमारे जीवन को बदला है, आप ही ने हमारे जीवनों को संवारा है, आप ही ने हमें नई जिंदगी दी है यीशु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी
प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। किस किस दर की हमने खाद न छानी, हम न सका पर हमारी आंख का पानी, और फिर एक दिन ऐसा भी आया बिन मांगे झोली भर दी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी प्रेम की सामर्थ यहाँ काम कर रही है प्रभु। आपके प्रेम की सामर्थ ऑनलाइन हमारे सारे सुनने वाले देखने वालों के जीवन में काम कर रही है प्रभु जी। आपकी प्रेम की सामर्थ उद्धार दिलाती है। आपकी प्रेम की सामर्थ
छुटकारा दिलाती है। आपके प्रेम की सामर्थ जीवन से बढ़कर ठहराती है। आपके प्रेम की सामर्थ जी में जी लेकर आती है। आपके प्रेम की सामर्थ हर डर से छुटकारा दिलाती है, हर डर को दूर भगाती है। आपके प्रेम की सामर्थ यहाँ काम कर रही है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तेरी इश्क दे मैं गीत गावा, तेरे इश्क दे मैं गीत गावा, तेरा सूली ते जान लुटाना, तेरा सूली ते जान लुटाना। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार। तेरे इश्क में गीत गावा, तेरे इश्क में गीत गावा, तेरा सूली से जान लुटाना, तेरा सूली से जान लुटाना। यीशु प्यार प्यार, 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 तू है प्यार प्यार। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया। नाच करते तेरा सूली से जान लुटाना, तेरा सूली से जान लुटाना। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार, यीशु प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार। छाटे आसमान धरती पे आ गया, छाटे आसमान धरती पे आ गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया। तेरे कदम से मेरा
प्रभु यीशु आप स्वर्गों को छोड़कर इस धरती पर आए, हमारे पापों को धोने के लिए, सदा के लिए मिटा देने के लिए यीशु आप आए। अब हम डरते नहीं हैं, क्योंकि आपने हमें हर प्रकार के डर से छुड़ा दिया है। हम मृत्यु के भी डर से अब छुटकारा पा चुके हैं। प्रभु आपने हमारे लिए सब कुछ सह लिया यीशु, ताकि हम इस संसार में रहते हुए हमेशा विजय में चले, हमेशा जय में चले। इस संसार में तो आप कहते हैं और क्या है, इस संसार में तो कलेश 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 है, लेकिन ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार पर जय पाई है। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमें साहसी बनाया है, आपने हमें पूरी रीति से उत्साहित किया है, हर क्षण हर पल हर दिन प्रभु। और आज हम बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु, जो आपके प्यार को पा लेते हैं, फिर वो किसी चीज से नहीं डरते। हालेलुया हालेलुया। जेड़े यीशु दे प्यार विच रंग गए, जेड़े यीशु दे प्यार विच रंग गए, लोकां कोलों संग गए, रहते आत्मिक गीत सदा गाउंदे, रब तू आवा गाउंदे। नहीं शर्माते, वो लोगों से डरते नहीं हैं, हमेशा आत्मिक गीत गाते हैं और परमेश्वर से हर एक के लिए दुआ मांगते हैं। हालेलुया गाएंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। यीशु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं, सारा सम्मान देते हैं यीशु, क्योंकि ये जिंदगी आपके कारण है यीशु, आपके द्वारा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, और सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा सारा प्यार हम आपको देते हैं यीशु।
क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है यीशु। मेरे यीशु वर्गा कोई दूजा सोना नहीं होना। उधर प्यार वर्गा दूजा कोई प्यार नहीं होना। प्रभु यीशु आप जैसा कोई नहीं हो सकता, ना था, ना है, ना होगा। आप जैसा प्यार ना था, ना है, ना कभी होगा। आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आज के इस पूरे समय के लिए धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। प्रभु यीशु आपकी महान उपस्थिति, आपका प्यार यहाँ बह रहा है प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन हमें देख और सुन रहे हैं प्रभु, उन तक भी आपका प्यार पहुंच रहा है प्रभु। उनके चारों ओर आपकी उपस्थिति ने इस समय उन्हें घेर के रखा है। इस समय आपका प्यार उनके चारों तरफ है प्रभु। यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका प्यार हर बंधन को शैतान के तोड़ देता है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु। मैं आपको सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु जी। और आज जो आप यहाँ करने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। प्रभु आज मुझ में से होकर मेरे जुबान के द्वारा, मेरी सोचों के द्वारा आप यहाँ काम करेंगे प्रभु यीशु। आपकी सच्चाई है, आप ही मार्ग है, आप ही जीवन है। और आज आप मुझ में से मार्ग लेंगे और आपका जीवन, आपके प्रेम की नदियां मुझ में से बहेंगी प्रभु। और लोगों के जीवन ट्रांसफॉर्म होंगे, रूपांतरित होंगे, बदलेंगे प्रभु आज। तो धन्यवाद देती यीशु आपको, धन्यवाद प्रभु जी। वर्षिप टीम के लिए मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु। हर एक को नाम नाम आप आशीष दें प्रभु। और प्रभु आप इनके साथ, इनकी तरफ हैं प्रभु, इसलिए इनके जीवन में डर का कोई स्थान नहीं है प्रभु। इनके जीवन में आपने जो बुलाहट रखी है आप ही उसे पूरा भी कर रहे हैं प्रभु जी। आपके प्रेम की बुलाहट को आपने इनके जीवन में रखा है प्रभु, ताकि ये उस बुलाहट में चले प्रभु। इनकी सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उसन से जो मसीह यीशु में है पूरा करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र की हर जरूरत को आप प्रोवाइड कराएंगे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, अपने आप को भी आपको सौंपती प्रभु। और पवित्र आत्मा जी, आपको मैं पूरी रीति से अपना कंट्रोल भी देती हूँ। सब कुछ को आप संभालें और सब कुछ को आप परफेक्टली पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन। कैसे हैं आप? सभी ऑनलाइन जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के अनमोल, परमेश्वर के अति प्रिय जितने लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सबका भी प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और बहुमूल्य नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आमेन। आप खुश हैं कि आज आप प्रभु की उपस्थिति में हैं? आमेन। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जी तो नहीं करता कि हम वर्शिप रोकें, बट क्योंकि टाइम बाउंड है अभी, हम क्योंकि अभी स्वर्ग के इस तरफ रहते हैं, स्वर्ग के इस तरफ हम सीमा समय में बाधित है। जब हम परमेश्वर के पास होंगे, कोई समय हमारे जीवन में हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आमेन। तो अभी क्योंकि समय में जी रहे हैं, हम समय काल में जी रहे हैं अभी, इसलिए हमें समय को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। आमेन। आज मुझे खुशी है आप सब लोगों के साथ यहाँ आकर। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आकर आपके साथ परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करती हूँ। और परमेश्वर का प्रेम आपको हर बार उत्साहित करता है, आपको इंकरेज करता है। आमेन। और परमेश्वर का प्यार हमारे लिए सब कुछ करता है। आज मैं सुबह की ही आपको गवाही देती हूँ। मैं अपना वचन तैयार कर रही थी और दूसरे कमरे में रूम में वर्शिप चल रही थी, आराधना चल रही थी।
तो आपको जैसे पता ही है कि मैं परमेश्वर के प्रेम को भी सुनती हूँ, तो वर्शिप के सारे सॉन्ग भी परमेश्वर के प्यार पर, यीशु के पूरा हुए काम पर, किसी पर मैं सुनती हूँ। तो मैं सुन रही थी और मेरी कुक जो है वो खाना बना रही थी किचन में, और अचानक ही मैं वचन तैयार कर रही हूँ, मैं पूरी तरह वचन में हूँ, और वो मेरे पास रोती हुई आती है मेरी कुक खाना बनाने वाली। तो वो आकर मुझे बोलती है कि मुझे तो आंटी कुछ हो रहा है, मुझे तो आंटी मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इतना दिल घबरा रहा है मेरा, और मुझे ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं कि जोर जोर से मेरा पूरी मैं घूम रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी गिर जाऊंगी, और पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मैंने सबसे पहले तो प्राकृतिक में ही उसकी मदद करने की कोशिश की, उसको कभी कुछ पूछ रही हूँ, कभी कुछ दे रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ उससे, लेकिन उसने जैसे मुझे बोला कि आंटी मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मेरा पूरा बदन ना पूरा एंटन शुरू हो गई मेरे पूरे शरीर में, पूरा शरीर मुड़ता जा रहा है मेरा पूरा शरीर। उसी समय होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा में, और मैंने उसके लिए छुटकारे की प्रार्थना की, और जैसे ही मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मैंने प्रार्थना की, आप यकीन जानिए मेरे आमीन बोलने से पहले ही वो उसकी जो एंटर थी, घबराहट जो उसको इतनी हो रही थी, वो इतना जोर जोर से रो रही थी पहले, और शरीर पूरा उसका अकड़ गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने हस्बैंड को फोन कर दिया, सारा काम किचन का बीच में छोड़ दिया कि मेरे को ले जा आके, बस मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने जबरदस्ती उसको रोका, मैंने कहा बेटा कि मुझे बाहर गेट तक जाना है क्योंकि वो बाहर लेने आएगा। मैंने बोला आप बेटा खड़ा नहीं हो सक रहे हो, चक्कर इतने आ रहे, तबीयत आपकी इतनी खराब हो रही है, तो कैसे घर जाओगे ना, आप 2 मिनट वेट करो और हस्बैंड को यहाँ बुला लो आप। तो उसने बोला ठीक है कि आप मेरे हस्बैंड को बोल दो, वो आ जाएगा। चलो वो आया, और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसी क्षण वो पूरी रीति से ठीक हो गई। जो इतनी जोर जोर से वो रो रही थी, जो उसकी एंटन थी, जो घबराहट थी, वो ऐसे चली गई, ऐसे। और उसने वापस पूरा खाना बनाया किचन में जाके, सब मेरे को लगा मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है नाश्ता तैयार करने का, खाना बनाने का, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन उसने सारा काम किया बड़े आराम से, सब नाश्ता। मैंने बार बार जाके उसको पूछा कि बेटा अभी ठीक हो, बेटा अभी कैसा, नहीं मैं ठीक हूँ, अभी कैसे हो, नहीं मैं ठीक हूँ आंटी, अभी कैसे हो, नहीं मैं ठीक हूँ आंटी। तो परमेश्वर ने काम किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जब वहां वर्शिप चल रही है, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य वहां पर उस एनवायरमेंट में चल रहा है। परमेश्वर, मैं जोर से मैं भी साथ में वर्शिप कर रही थी, तो मैनिफेस्टेशन हुआ। दुष्ट ने मतलब वो अंदर से घबराहट दे रहा है उसको, वो अंदर से बेचैन हो रहा है दुष्ट, है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा उस एनवायरमेंट को। और परमेश्वर ने फिर उसको मुझे वहां रखा ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं छुटकारे की, और वो पूरी तरह से छुटकारे में घर जाए। तो मैं आपको इनकरेज करने के लिए ये बात बोल रही हूँ कि परमेश्वर का प्यार, वो विश्वासी नहीं है ना, वो विश्वासी नहीं है। अगर एक व्यक्ति जो विश्वासी नहीं है, परमेश्वर उसको इतना प्यार करते हैं, हमें ऐसा लगता है मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर मुझे ज्यादा प्यार करते होंगे, पर परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है, वो हम सबसे प्यार करते हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है संसार का, कोई भी व्यक्ति है दुनिया का, वो सबसे प्यार करते हैं। और जब परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है, उनका प्यार जहाँ होता है, वहां दुष्ट का काम नाश होता है, उसका काम वहां बना नहीं रहता। आमेन। और परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया और उसको पूरी तरह से ठीक किया, और वो पूरी छुटकारे के साथ वहां से गए। हालेलुया। तो कितनी अच्छी टेस्टिमनी है ना। मुझे भी पहले 1 मिनट के लिए तो माइंड में भी नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है उसको, मैं सिर्फ अंदाजा ही लगाने की कोशिश कर रही थी कि शायद उसकी वैसे तबीयत खराब हो गई, लेकिन काम करते करते अच्छी भली खड़ी है वो कहती है आंटी मैं एकदम ठीक ठाक तो घर से आई हूँ, और मैं सब कुछ आराम से कर रही हूँ, ठीक ठाक सब कुछ कर रही हूँ। अचानक से मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या हुआ, और पूरा शरीर ऐंठने लग गया, अकड़ने लग गया, अचानक से घबराहट, पसीने आने लग गए और रोना शुरू हो गया मेरा। तो परमेश्वर हमें प्यार करते हैं,
हालेलुया। और उनका प्यार छुटकारा देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं सबसे ज्यादा। किसी ने आज तक आपको उतना प्यार नहीं किया होगा जितना परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जितना आपको पास्ट में किसी ने आपसे कहा होगा कि मैं आपको प्यार करता हूं, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे कोई भी है, कोई भी रिश्ता है, परमेश्वर आपको उससे ज्यादा प्यार करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आपके पेरेंट्स से ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, आपके फादर जितना आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा आपको प्यार करते हैं। मैं आपको सोचने का मटीरियल दे सकती हूँ, सोचवा नहीं सकती, सोचना आपको है। आपको खुद अपने लिए इमेजिन करना है कि हाँ, मेरे माँ मुझे कितना प्यार करती है, मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते हैं या थे, है ना। परमेश्वर मुझे उससे ज्यादा प्यार करते हैं। जितना आप अपने नाती पोतों को प्यार करते हैं जिनके हैं, ठीक है, नाती पोतों से, बच्चों से भी ज्यादा प्यार होता है। आप जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आप अपने नाती पोतों को भी प्यार करते हैं। परमेश्वर आप जितना अपने नाती पोतों को प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो इमेजिन करके देखिए कि आप अपने नाती पोतों को कितना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। कल्पना कीजिए, आपको खुद को पता है कि आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको उससे ज्यादा प्यार करते हैं। आमीन। वो आपको उससे ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं अपने अनंतकालीन प्यार से, जो कभी नहीं खत्म होता। अपने अनंत के प्यार से प्यार करते हैं, और उनका प्यार आपको जीवन भर आपको अपनी तरफ खींचता है। हालेलुया। हम कहीं भी हो, हम चर्च आने वाले हैं, चर्च आने वाले जाने वालों में से नहीं है। हम रात को पार्टियां मनाने वाले हैं, लोग शराब की पार्टी में जाते हैं, लोग कैसे भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का प्यार हर घड़ी हर इंसान का पीछा करता है। कहाँ पीछा करता है? दिल में, हृदय में, हमेशा अपने पास लेकर आता है। आप कभी कभी सोच सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, उस समय भी परमेश्वर आपके साथ होते हैं और आपको प्यार करते हैं। वो हमेशा आपको प्यार करते हैं। जब कभी भी आप किसी भी दुख से, किसी भी हार्दिक पीड़ा से, या किसी अपने को खो देने के गम से होकर गुजर कर जा रहे होते हैं, किसी भी लाइफ में किसी ट्रेजेडी में से होकर गुजर के जा रहे होते हैं, उस समय भी परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने प्यार के द्वारा आपको उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, उस दुख में से, उस घड़ी में से आपको बाहर लेकर आना चाहते हैं, और वो प्रेम के द्वारा हमारी सेवा करना चाहते हैं। इमेजिन करके देखिए, कोई भी आपके जीवन में ऐसा समय है जब आपको अकेला महसूस होता है, जब आपको महसूस नहीं होता कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं यहाँ महसूस करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। महसूस कैसे किया जाता है? भावनाओं से। तो परमेश्वर भावनाओं से ऊपर है। तो जब आपको भावनाओं में महसूस ना रहा हो कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं या वो आपके साथ हैं, साथ नहीं है, उस समय वो अपने प्रेम के द्वारा आपको संभालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी, मैं अगर मेरे जीवन से पूछेंगे, मैं कभी भी परमेश्वर के प्यार को महसूस नहीं करना चाहती, है ना। एक होता है ना महसूस करना, मतलब एक फीलिंग आना, है ना। कभी कभी हम महसूस नहीं जब करते, तो आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि जब वचन ऐसा कहता है कि चाहे तुझे पैदा करने वाली माँ छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ऐसा वायदा करते हैं। परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, मतलब करते हैं, भले ही मैं महसूस कर रही हूँ या मैं महसूस नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। और जब आप
ये विश्वास करते हैं तो आप उनको अनुमति देते हैं आपकी सेवा करने के लिए। और परमेश्वर हमेशा और हमेशा ही अपने प्रेम के द्वारा, प्रेम की सेवकाई के द्वारा वो आपको संभालते हैं। वो कोई और दूसरा रास्ता नहीं है आपको उसमें से बाहर निकाल के लाने का। इंसान थक जाते हैं, अक जाते हैं हमारे ना बदलने की वजह से, या हमारे कई बार हम परिस्थितियों में से निकलने में लंबा टाइम लगा देते हैं, तो लोग थक जाते हैं, हमारे अपने माँ बाप थक जाते हैं, हमारे भाई बहन थक जाते हैं, अक जाते हैं हमसे कि बस ना, अब और कितना, बस अब और कितना बर्दाश्त करें। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं थकते, वो कभी नहीं करते, वो हमेशा 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 अपने प्रेम के द्वारा हमें संभालते हैं। आमेन। इसीलिए उनका प्यार हमेशा हमारे लिए मौजूद रहता है। ये हम चुनाव करते हैं उनके प्यार को ग्रहण करने का। जैसे सूर्य हर समय मौजूद है, जब गहरी अंधकारी रात होती है, अंधकार में रात होती है, सूर्य तब भी होता है। हमें दिखाई नहीं दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य गया, वो डूब गया, वो खत्म हो गया। सूर्य हमारे कंट्री में नहीं शाइन कर रहा बेशक, लेकिन वो दूसरी किसी कंट्री में शाइन कर रहा होता है, ठीक है। वो हमेशा मौजूद होता है, सूर्य की रोशनी हमेशा मौजूद होती है, अंधकार आ जाने से वो चली नहीं जाती है। परमेश्वर का प्यार भी हमारे लिए ऐसा है जो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहता है। वो कभी नहीं चाहता हमें छोड़कर, वो हमेशा हमारे लिए रहता है। इसीलिए इसको वो हमेशा हम जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्यार चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पति मुझे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा, परमेश्वर का प्यार मौजूद है। आने वाली परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपका प्यार मेरे लिए मौजूद है। आपके बच्चे आपको प्यार नहीं कर रहे, आपको पूछ नहीं रहे, आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आप कहते कि नहीं परमेश्वर आपका प्यार मौजूद है। आप भले ही फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भले ही आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उनकी उपस्थिति समझ में आ रही नहीं आ रही, पर आप विश्वास करते हैं। जैसे सूर्य के लिए जब रात को डूब जाता है, आप चिंता नहीं करते कि अब डूब गया, पता नहीं कल सुबह आएगा कि नहीं आएगा। करते हैं कभी? सोचता है कभी कोई कि सूर्य डूब गया, अब कल की सुबह पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा? उसको तो आना ही है, क्योंकि वो है। आप महसूस नहीं करते जब गहरा अंधकार छा जाता है, आपको नहीं पता लगता, आप महसूस नहीं कर रहे, वो है भी नहीं वहां उपस्थित, है ना? लेकिन वास्तव में वो वहां है। आप महसूस नहीं कर रहे, लेकिन वो वहां है, उसकी रोशनी वहां है। तो वो अगले दिन सवेरे निकलता है। आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, पक्का आएगा। कोई आपको बोलते नहीं अब नहीं निकलेगा सूरज, कल सूरज नहीं निकलना, बस सब निकल गया, जितना निकला है वो पागल है, हजारों सालों से निकल रहा है, अब क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा ही निकलेगा सूरज। आमेन। तो परमेश्वर का प्यार भी हमेशा आपके लिए और मेरे लिए मौजूद रहता है जब आप विश्वास करते हैं। जैसे आप अनकॉन्शियसली आपको पता है कि सूर्य की रोशनी वहां है, तो वो आपका जो अनकॉन्शियस जो विश्वास है आपका, वो क्या करता है? अंधकार चला जाता है, रोशनी आ जाती है। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करते हैं, आप जानते हैं अपने लिए कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है और उनका प्यार सर्वदा मेरे लिए मौजूद है, हमेशा मेरे लिए है। तो वो प्यार पता क्या करता है? हर प्रकार के डर को दूर भगा देता है आपकी जिंदगी से। किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का डर आपके जीवन में बना नहीं रहता। तो ये किसका काम है? परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना। मेरा, आपके लिए, आपका, कि परमेश्वर का प्यार मेरे लिए हमेशा मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ प्रेम है। हम डर के लिए नहीं बुलाए गए, हम डर के स्थान पर बने रहने के लिए नहीं बुलाए गए, हम किसके लिए बुलाए गए हैं? प्रेम के लिए बुलाए गए हैं। हमारी बुलाहट क्या है? प्रेम की बुलाहट है, और हम प्रेम किए जाने के लिए बुलाए गए हैं। पहले नंबर पर किसके लिए बुलाए गए हैं? प्रेम किए जाने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने
हम जब बच्चा घर में पैदा होता है, कितने लोगों ने देखा कि बच्चा उठ के माँ बाप को चुम्मियां करता है, प्यार करता है। बच्चा घर में आता है, प्रेम किए जाने के लिए आता है कि नहीं? वो बच्चा तो सुध बुध नहीं होती उसकी, उसको तो पता ही नहीं होता, पर वो बच्चा प्रेम किए जाने के लिए आता है। उसकी नौकरी चाकरी के लिए चारों तरफ परिवार है ना, नौकर चाकर, वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो क्योंकि वो प्रेम किए जाने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। हम भी प्रेम किए जाने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए यही रखा है कि हम उसके पास आए और हमें वो प्यार कर सके, और उनका प्यार हर डर, हर चिंता, हर परेशानी से हमें पूरी रीति से छुटकारा दिलाता है जब हम उनके प्यार पर विश्वास करते हैं, और हर तरह की परिस्थिति से हमें बाहर निकाल देता है। आमीन। तो आज इस समय भी परमेश्वर का प्यार यहाँ मौजूद है, हमारे बीच में, यहाँ है उनका प्यार, जैसा कि ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है आपके चारों तरफ, आपको घेरे हुए है। परमेश्वर की उपस्थिति जैसे ऑक्सीजन। क्या आपको ऑक्सीजन के लिए विश्वास करना पड़ता है? पता है कि वो है, आपने अनुभव किया है, आपको मालूम है कि वो यहाँ है, और आप यहाँ बैठे हैं और ऑक्सीजन आप अनकॉन्शियसली इनहेल कर रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए, वो यहाँ मौजूद है, और परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति दें। जैसे आप सांस भरते हैं, ऐसे ही विश्वास करें कि परमेश्वर का प्यार कहाँ है, वो यहाँ मौजूद है, बस मुझे उसको अपने अंदर लेना है। जैसे सांस को मैं अंदर लेता हूं, ऐसे ही मुझे उस प्यार को अपने अंदर ग्रहण करना है। आमीन। ऑक्सीजन से भी बढ़कर, सांस से भी बढ़कर उनका प्यार यहाँ है, और आपको चारों तरफ से घेर के रखा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार, आपको बताऊं मैं, हमारे अंदर आना चाहता है, और हमारे अंदर आके जो हमारे अंदर डर ने अपना स्थान बनाया होता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जब आप उस प्यार को अपने अंदर लेते हैं ना, सांस भरते हैं उस प्यार की, तो आपके अंदर जो डर ने जगह बनाई होती है, जो स्थान बनाया होता है, जब आप उस प्यार को विश्वास से अपने अंदर लेते हैं, तो वो जो डर का स्थान है, वो प्यार उस स्थान को पूरी तरह से तोड़ देता है। कोई दूसरी चीज, आप कितना भी बाइबल का ज्ञान रख लें, कितना भी थियोलॉजी सीख लेना, कितने भी आप यहाँ से वहां से जाकर सो कॉल्ड प्रकाशन के नाम से आप चीजों को ग्रहण कर ले बुद्धि अपने ज्ञान से, कोई चीज आपके अंदर से डर को दूर नहीं कर सकती। केवल परमेश्वर के प्यार को जब आप विश्वास के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह में आपको किया है, जब आप उस प्यार को विश्वास के द्वारा अपने अंदर लेते हैं, वो आपके अंदर जब जाता है, जब आप उस प्यार को समझते हैं, उस प्यार को अनुमति देते हैं, वो अंदर जाता है और जाकर उस डर के स्थान को तोड़ देता है आपके अंदर से। और जब वो डर आपके अंदर से, वो जो स्थान है, जैसे बोलते हैं ना, एक किला है अंदर डर का, जब वो टूटता है आपके अंदर से, तो जो वास्तविक आप हैं, जो डिजाइन किए गए, जो बनाए गए हैं आप, जो आप हैं मसीह में जो है, वो वास्तविक आप तब निकल कर बाहर आते हैं। जब तक वो डर का स्थान अंदर से चकनाचूर नहीं होता, टूटता नहीं है, जो आप हैं वो कभी भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि डर नेचुरल और नॉर्मल नहीं है। कोई नेचुरल और नॉर्मल चीज नहीं है डर जो है वो दुष्ट का काम है, जो वो हर एक के अंदर करने की कोशिश करता है, और हमको उस डर को अपने अंदर जगह नहीं देनी है। आ सके पूरी रीति से आप बाहर निकल कर आ सके। किसी को दिखावे का, किसी को खुश करने का, किसी की
स्वीकृति का कोई इशू आपकी लाइफ में ना, बिल्कुल साहसी होकर, निडर होकर, बेधड़क होकर आप परमेश्वर के कॉन्फिडेंस से फिर आप जीवन को जीते। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में हमें हर डर से छुटकारा देता है, और वो जो डर का किला हमारे अंदर दुष्ट ने बनाया होता है, उस किले को पूरी तरह से तोड़ देता है, उस स्थान को पूरी रीति से ध्वस्त कर देता है, और वहां पर परमेश्वर का प्यार स्टैब्लिश होता है। परमेश्वर जबरदस्ती अपने प्यार को हमारे अंदर स्थापित नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर किसी भी इंसान के अंदर जबरदस्ती अपने प्यार को स्थापित नहीं करते हैं। आप उस प्यार पर विश्वास करते हैं और वो आकर आपके जीवन को अंदर से पूरी तरह से बदल देता है, पूरी रीति से रूपांतरित कर देता है। अब जब इस समय आप यहाँ बैठे हैं, जब आप उस प्यार को रिसीव कर लेते हैं, आप डरते नहीं है कि मैं किससे बेहतर हूं या नहीं, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा नहीं दिखता हूं, कौन दूसरा व्यक्ति मेरे से बेहतर है या नहीं है, आप सोचते भी नहीं है उस चीज को लेकर। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा नहीं सोचते। तो आपके अंदर से उस चीज का भी डर निकल जाता है। परमेश्वर अपने प्यार की नदी को हमारे अंदर बहाव करते हैं, और उनके प्यार की नदी हमारे अंदर बहती है, जो सारे पाप को, सारे दोष को हमारे अंदर से बहा कर ले जाती है। केवल परमेश्वर का प्यार है जो हमारे अंदर से सारे पाप को और दोष को निकाल कर ले जाता है। और यदि हम अपने अंदर दोष महसूस करते हैं, वो कब महसूस करते हैं? जब हम परमेश्वर के प्यार पर विश्वास नहीं करते, जब हम ये सोचते हैं परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, जब हम ये सोचते हैं परमेश्वर मुझ पर दोष लगाते हैं, जब हम ये सोचते हैं परमेश्वर मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला, इस वजह से परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं, आप उस प्रेम की नदी को अपने अंदर से बहने के लिए रोकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? आप उनके प्यार पर विश्वास करें, आप साहसी होकर खड़े हो उस प्यार पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि आप जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं ताकि प्रेम किए जाएं। तब आपकी सच्ची पहचान आपके अंदर से बाहर निकल कर आई। नहीं तो बाहरी तौर पर शारीरिक रीति से कोई क्रिश्चियन बन जाना कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने केवल बाहरी तौर पर, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि लोग यीशु के क्रूस का प्रचार नहीं कर रहे, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने का प्रचार नहीं कर रहे, यीशु ने क्या हमारे लिए कर दिया, यीशु ने पिता के प्यार को कैसे हमारे दिलों तक पहुंचाया, कैसे पिता के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया, कैसे उस प्यार पर विश्वास करने के द्वारा आज हमारी जिंदगी नई हो गई है, कैसे हमने नया जन्म प्राप्त किया है, कैसे हम नई सृष्टि बना दिए गए हैं उस प्यार पर विश्वास करने के द्वारा। जब हम ये सच्चाइयों को अपने जीवन में सुनते हैं, विश्वास करते हैं, मैं बार बार आपको एक बात बोलती हूँ, ये बातें आप मेरे से बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं पता है ये दीदी, पता है ये, पता है ये, हाँ परमेश्वर प्यार करते हैं, पता है, हाँ मैं नई सृष्टि हूँ, पता है मुझे, हाँ मेरा नया जन्म, पता है मुझे, पता है, पता है, पता है, पता है। जानकारी होने से कुछ नहीं बदलता, जानकारी होने से कुछ नहीं बदलता। जब हम उस सच्चाई के साथ राजी होते हैं, हामी भरते हैं, उसको, उस प्यार को अनुमति देते हैं अपने अंदर काम करने के लिए, परिस्थितियां जब आती हैं, चुनौतियां जब आती हैं, जब हम कमजोर पड़ते हैं, जब हम फेल होते हैं, हम उस प्यार को अनुमति देते हैं, उस प्यार पर उस समय भी विश्वास करते हैं कि नहीं बदलता परमेश्वर आपका प्यार मेरे लिए, कभी नहीं बदलता आपका प्यार मेरे लिए, आपका प्यार मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता, आपका प्यार मेरे लिए सर्वदा मौजूद रहता है, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे सांस भरने के लिए मेरे लिए आपने ऑक्सीजन को रखा है, वो सर्वदा मेरे लिए है, वो सर्वदा है। अगर वो चीजें मेरे लिए सच्चाई है, आपका प्यार इससे बढ़कर, कितनी बढ़कर सच्चाई है जो मेरे लिए कभी नहीं बदलता। हालेलुया। उस प्यार पर विश्वास करने से हमारा जीवन बदलता है।
आमेन, हालेलुया। प्रभु हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, हालेलुया। वो हमारे लिए आने वाले हैं, हमें अपने साथ लेके जाने वाले के लिए। वचन में बताता है पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, अविनाशी नश्वर को पहन लेगा, आमेन। और हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें देने के लिए आने वाले हैं। एक स्टोरी है ना बाइबल में, सब लोग डरते हैं उसको पढ़ने से, कि वो कुंवारियां जो होती हैं ना, वो लालटेन लेके जा रही होती है ना, प्रभु का आने का समय आता है, वो सब सुस्त हो जाती हैं, सो जाती हैं। जब प्रभु आने वाले होते हैं उनके लालटेन में तेल नहीं होता है ना, और पता लगता है नींद खुली, मैं तो रह गई, है ना। लेकिन जो लोग परमेश्वर के प्यार को सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, लगातार उस प्यार को अपने लिए ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं पता है? जो अभी आप कर रहे हैं, लालटेन में तेल भर रहे हैं, उस लालटेन में तेल भर रहे हैं। जब तक आप अपने लालटेन में तेल नहीं भरेंगे, यानी कि उस प्यार को नहीं भरेंगे, जब आप उसको जलाएंगे वो रोशनी नहीं देगा। जितना अधिक उसके अंदर तेल होगा उतना अधिक वो रोशनी देगा। तो जितना अधिक आप उस प्यार को सुनेंगे, 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 अपने लिए ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना रोशनी चमकेगी आपके जीवन से, आमेन। और जब यीशु आएंगे, आपको पता होगा कि यीशु आते हैं क्योंकि मुझे प्यार करते हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। प्रेम का डर, प्रेम का संबंध दंड से नहीं होता, हालेलुया। प्रेम का संबंध दंड से नहीं होता। हम जानते हैं कि न्याय के दिन वचन कहता है हमें हियाव होगा। पहला यूहन्ना 4:18-19 में लिखा है, न्याय के दिन हमें हियाव होगा, क्योंकि हमने अपनी कुप्पी में प्यार भरा है। सिद्ध प्यार हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। और ये किसका प्यार है? मसीह का प्यार। ये किसका प्यार है? यीशु का प्यार। यीशु के प्यार को जितना हम जानते हैं, हम परमेश्वर के प्यार को समझते हैं, क्योंकि यीशु अपने आप अकेले नहीं आ गए। परमेश्वर ने ये चुनाव किया, परमेश्वर ने ये निर्णय लिया, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मिलकर आपको और मुझे अपने साथ मिलाने का, एक करने का, एकजुट करने का, आमेन। और अब हम इस धरती पर किस लिए हैं? प्रेम किए जाने के लिए। अब हमें हर इस धरती पर हर दिन क्या करना है? अपनी कुप्पियों में तेल भरना। कुप्पियां नहीं, लालटेन, लालटेन में तेल भरना। वो तेल कैसे भरा जाता है? प्रेम को जानने से। मसीह के प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु के द्वारा हम पिता के प्रेम को जाने, यीशु के द्वारा हम पिता के प्रेम को जाने और पिता की भरपूरी से भरपूर होते चले जाएंगे, आमेन। तो अब आपके जीवन रोशन होने के लिए बनाए गए हैं, चमकदार होने के लिए, उज्जवल होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए बनाए गए हैं। और वो तब तक प्रकाशमान नहीं होते जब तक डर आपके अंदर से चला नहीं जाता। डर एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, आत्मिक प्रॉब्लम है। ये शैतान का काम है। मैंने बोला ना, डर कोई मामूली बात नहीं है, नॉर्मल सामान्य बात नहीं है। डर के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा डील करने की जरूरत है। और हर दिन हमको उस प्यार को अपने लिए बार बार लगातार सुनने की जरूरत है, क्योंकि दुष्ट हर समय ओवर टाइम काम कर रहा है। टीवी के थ्रू, न्यूज के थ्रू, है ना, और जो भी तरीका अपनाना चाहता है हमारे अंदर डर का प्रभाव डालने के लिए, डर का काम करने के लिए वो ओवर टाइम काम कर रहा है। और हमें हर समय कुछ चाहिए
जो हमारे अंदर से उस डर को लगातार धोकर बाहर निकाले। आमीन। तो जो आप लगातार इस दुनिया में सुनते हैं डर की बातें, जो आपके मन में आती है डर की बातें, वो किसी और चीज से नहीं निकलती हैं। वो डर की बातें हमारे अंदर से परमेश्वर के प्यार को जितना आप सुनेंगे प्रतिदिन लगातार, आपके अंदर से वो प्यार उस डर को धोता चला जाएगा। वो जड़ नहीं पकड़ेगा आपके अंदर वो डर, और वो पूरी रीति से आपको छुटकारे में चलाएगा। आमीन। इसीलिए हमें हर दिन परमेश्वर के इस प्यार को अपने लिए सुनना है और उस प्यार में चलना है। आमीन। वचन में लिखा है गलातियों में कि आत्मा में भरपूर होते चले जाओ, परमेश्वर के आत्मा में, है ना। तो ये क्या है कि लगातार परमेश्वर के आत्मा में भरपूर होते चले जाओ, भरते चले जाओ। तो ये एक बार का काम नहीं है। आप लगातार जब उस प्यार को सुनते हैं, अपने अंदर भरपूरी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर भरपूरी को काम करने के लिए आप अनुमति देते हैं। तो आत्मा से भरते चले जाओ, यानी कि उस प्यार को अपने लिए, परमेश्वर का प्यार आत्मा है, प्रेम का भी आत्मा है। सबसे पहला फल क्या है आत्मा का? प्रेम। तो जितना आप प्रेम को सुनते हैं, आप उसके आत्मा में भरपूर होते चले जाते हैं। हालेलुया। तो ये एक समय का काम नहीं है, अब आप पर है कि आप कितना परमेश्वर का प्रेम सुनते हैं। और जितना आप सुनेंगे अपने लिए उस प्यार को, वो प्यार आपको आपका उद्धार कराएगा। उद्धार कराएगा मतलब शुरुआत वाले उद्धार की बात नहीं मैं कर रही। जिस भी समस्या, जिस भी परिस्थिति में आप होंगे, जब आप उस प्यार को अपने लिए ग्रहण करेंगे, अपने पे दोष नहीं लगाएंगे, अपने अंदर गलानी को लेकर नहीं आएंगे, आप अपने मन को परेशान नहीं करेंगे, वो प्यार आपको उद्धार दिलाता है। वो प्यार आपको हर एक डर से छुटकारा दिलाता है, हर एक डर को आपके जीवन से भगाकर बाहर करता है। वो आपको जीवन से बढ़कर बनाकर चलाता है। वो प्यार हमारे जीवन जी लेकर आता है, क्योंकि इस दुनिया की खबरें सुनकर, इस दुनिया की बातें सुनकर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, हमारे जी में जी नहीं रहता। हमारा जी घबरा जाता है, जी व्याकुल हो जाता है। लेकिन उनका प्यार जब आप रिसीव करते हैं, वो प्यार हमारे जी में जी लेकर आता है। आमीन। क्योंकि हम ऐसे ही बनाए गए हैं, उनके साथ संगति करने के लिए, उनके प्यार को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। आप तब तक परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे जब तक आपको ये सच नहीं पता होगा कि वो आपको प्यार करते हैं। अब मैं अगर विश्वास योग्यता के साथ अगर मैं सेवकाई करूं, है ना, मैं करती हूँ, जो अगर मैं विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई करती हूँ, तो कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास आएगा, भरोसा करके आएगा, वो मेरे पास आकर, मैं तो इंसान हूँ, मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ, तो अगर उनको ये पता होगा कि नहीं दीदी मुझे प्यार करते हैं, मैं दीदी के साथ अपनी कोई भी बात जाके शेयर कर सकता हूँ। जितने लोग आप बैठे हैं, आपको पता है आपने अपना अपना पर्सनल मैसेज शेयर किया है ना, जो आपने शायद किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो जब आपको ये पता होता है कि हम आएंगे, क्योंकि दीदी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कोई भी गलती की हो, कोई भी गुनाह किया हो, कुछ भी किया हो, मुझे मदद चाहिए उस समय पर, सिचुएशन पे, मैं चाहूंगा दीदी मेरा न्याय नहीं करेंगे, मुझे गुस्सा नहीं होंगे, अपना दृष्टिकोण मेरे प्रति कभी नहीं बदलेंगे, है ना। तो परमेश्वर सोचिए, मैं तो एक इंसान हूं इस दुनिया में। जब आपको ये पता है कि परमेश्वर मेरे लिए, अगर आप ये विश्वास कर सकते हैं, तो सोचिए परमेश्वर आपको किसी भी इंसान से बढ़कर प्यार करते हैं, कोई गुना ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, अनंत के प्यार से प्यार करते हैं, अपने गहरे प्यार से आपको प्यार करते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो फिर जब आप ये विश्वास करते हैं कि मुझे परमेश्वर प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो आप क्या होगा, उनसे गलती हो जाने पर उनसे दूर नहीं जाएंगे, बल्कि आप उनके पास आएंगे, उनके करीब आएंगे। आमीन। और जब तक आप किसी के प्यार पर विश्वास नहीं करते, आप उनके प्यार का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकते, आप उस प्यार का आनंद नहीं उठा सकते। मैं ये मानती हूँ कि जब मैं
जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जब मैं उनके बीच में होती हूँ तो मैं आनंदित होती हूँ। मैं जो हूँ मैं वही बनकर जी सकती हूँ, है ना। मैं जो हूँ मुझे वहां पर कुछ भी फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती है ना। मैं वहां पर हूँ तो मैं बिल्कुल जैसी हूँ ऐसे ही जी सकती हूँ। तो जब आप परमेश्वर के भी प्यार को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, और जब आप ये जानते हो आपको प्यार करते हैं, आप हमेशा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। आप हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर अब मेरी ओर है, अब जब परमेश्वर मेरी तरफ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब आप कुछ जो बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जब आप कुछ कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो भी आपके मन में डर नहीं आता। आपको पता है कि परमेश्वर का प्यार आपके लिए उस सिचुएशन में रास्ता निकाल सकता है। अगर आपने कोई गलती कर दी जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया, जो आपको नहीं बोलना चाहिए था आपने बोल दिया, परमेश्वर का प्यार वहां है। वो आपकी हर गलती को संभाल सकता है और गलतियों के बीच में भी आपको आशीष दे सकता है। आमीन। वो प्यार आपके लिए आपको दिखाना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है आपके लिए। तो इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि आपने वो जो कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था, बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, डरे मत उस समय, डरे नहीं उस समय। प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले परमेश्वर मुझे जो नहीं करना चाहिए था मैंने कर दिया, मुझे जो नहीं बोलना चाहिए था मैंने बोल दिया, अब मैं आ गई आपके पास, मैं तो कर दिया आपकी, है ना, मैंने तो कर दिया, अब आप संभाल लो मेरे को, अब संभाल लो परमेश्वर। आप चाहते हैं आप मदद मांगो, वो चाहते हैं आप उनके पास आओ। जब आप उनके पास आएंगे, मदद मांगेंगे, वो आपके लिए अद्भुत रास्ता निकालेंगे और आप उनका प्यार आपको अंदर से बदलता चला जाएगा, अंदर से नया करता चला जाएगा। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का ज्यादा प्यार प्रचार करो लोग बिगड़ जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, वो पाप करने लगेंगे, वो ये करने, वो ऐसा जीवन जीने लगेंगे। गलत है। हमेशा प्यार के माहौल में लोग बच्चे भी फलते फूलते हैं, डर के माहौल में बच्चे भी सूख के कांटा हो जाते हैं। अगर सोचिए क्रूर बाप घर में आने वाला हो, आधा खून बच्चों का पहले ही सूख जाता है। क्रोधी बाप घर में आने वाला हो, बच्चों का खून ऐसे ही सूख जाता है कि पापा आने वाले, सारा गुस्सा बाहर का मेरे पे निकाल देंगे। कुछ नहीं किया मैंने, बच्चे बेड के नीचे छुप जाएंगे, सोने का नाटक करेंगे, है ना, कुछ भी करेंगे कि नहीं पापा के सामने नहीं आना, है ना। उस माहौल में बच्चे कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी कि आने वाला पति घर में, आने वाला पति घर में, है ना, पर पाप पहले ही कांपने लग जाएगी डर से। लेकिन अगर पति प्यार करने वाला है तो क्या होगा, मेरे जैसी ही होगी। अगर मेरा पति मुझे 100% मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट करता है, कुछ भी मैंने किया हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने हस्बैंड के आने की वेट करूंगी। मुझे पता है वो मुझे जज नहीं करेगा, मुझे पता है वो मेरी बुराई नहीं करेगा, मुझे पता है उसका दृष्टिकोण मेरे को लेके नहीं बदलेगा, मुझे पता है उनकी राय मुझे लेकर नहीं बदलेगी, मुझे पता है वो मुझे बुरा वाला नहीं कहेंगे। मैं इंतजार करूंगी कि वो आए और मैं उनको बताऊं कि मैंने क्या गलती कर दी है, आमीन। और वो मुझे संभालेंगे, वो मुझे बोलेंगे चिंता मत कर, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, इंसान है ना, हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। सोचिए, इंसान के लिए ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल है कि आप पूरा हृदय उसके साथ बांट लें, मुश्किल है। पर प्रभु यीशु मसीह इससे भी अच्छे प्रभु हैं, जो हम कभी सोच सकते हैं, मांग सकते हैं, कभी कल्पना कर सकते हैं, वो उससे भी अच्छे प्रभु हैं। कितनी भी बड़ी गलती हम क्यों ना कर ले, जब हम उनके पास आते हैं वो हमें 100% अपने आलिंगन में ले लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं और हमारे लिए रास्ता निकालते हैं। आमीन। इतना सुंदर हो गया है, ये ज्ञान से भरे है, ये सिर्फ बातें नहीं है कि लोग जैसे कहीं चले जाओ कि नहीं प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, ये बातें हैं। ये सच्चा प्रेम है, सिद्ध प्रेम है, जो हमारे अंदर काम करता है। इसीलिए वचन में लिखा सिद्ध प्रेम। कौन सा प्रेम? सिद्ध प्रेम
हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। किसका प्यार सिद्ध है? परमेश्वर का प्यार सिद्ध है, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमसे किया। वो प्यार हमारे अंदर से हर डर की दीवार को तोड़ देता, हर डर को निकाल देता है। डर भी एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, बुरी आत्मा है, और उससे हमें छुटकारा दिलाता है। और हम जो वास्तव में बनाए गए हैं, परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया है, जो बनाया है, हम वो बनकर अपना जीवन हकीकत में जीते। हम कुछ और बनकर नहीं जीते, हम दिखावे का जीवन नहीं जीते, हम डर का जीवन नहीं जीते। हालेलुया, आमेन को सीख रहे हैं? यस, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं हम उनके करीब आए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे पापों को कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं हमेशा दयावत रखूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन्होंने ताड़ना से की, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जो दुख हमें सहना था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। इसीलिए परमेश्वर वायदा करते हैं कि मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। उन्होंने ये बात कह दी, घोषणा कर दी, मैं तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा, नहीं, उन्होंने कह दिया। अब अगर वो प्यार नहीं करते, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं अपने हस्बैंड के पास आती हूँ, मैं कोई पाप करके आती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि भूल जा जो तूने किया है, कोई बात नहीं, और चिंता मत कर, तू अपनी जिंदगी को बेखौफ होके जी, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अगर तूने कोई गलती भी कर दी, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ठीक है? तो अगर मैं उनके कहे हुए शब्दों पर विश्वास कर सकती हूँ, तो जब परमेश्वर आपको ये कह रहे हैं कि मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा जो तूने किए, राइट, और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। अधर्म क्या होता है? कुछ भी वो जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, कुछ भी, मैं हमेशा तेरे जीवन पर मैं दयावंत बना रहूंगा, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी सिद्ध माफी से माफ कर दिया है। ठीक है? सिद्ध माफी, अपने सिद्ध प्यार से सिद्ध माफी देकर आपको पूरी रीति से माफ करके छुड़ा दिया है। आपके अतीत के पाप भी माफ कर दिए, आपके वर्तमान के पाप भी माफ कर दिए, आपके भविष्य के पाप भी माफ कर दिए उन्होंने पूरी रीति से। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को कीलों से क्रूस पर जड़ दिया है। अब वो वहां से निकल कर आने वाले नहीं है। सारे पाप क्रूस पर कीलों से जड़ दिए गए हैं। कोई आपके लिए मरा, किसी ने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए, किसी ने आपका कर्जा खुद चुकाया मरकर। क्यों किया ये सब? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए मसीह का परमेश्वर कहते प्यार को जानो, मसीह के प्यार को जानो जो उन्होंने आपसे किया। आज से 2000 साल पहले आपके सारे पापों को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। और यदि आप उस माफी के स्थान से जी रहे हैं, आज यदि उस माफी पर विश्वास करते हैं, आप नई सृष्टि हैं, आपने नया जीवन पाया है प्रभु यीशु मसीह से, तो यकीन जानिए वो माफी आपको रोज नहीं देंगे, या आपको आपका जीवन सुधर जाने के बाद, बदल जाने के बाद वो आपको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने आपको एक ही बार अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए माफ कर दिया है। आपके सारे पापों को धो दिया है। और आपको ये एक बार नहीं सुनना, आपको ये बार बार सुनना है, रोज सुनना है अपने लिए। जितना आप इसको रोज सुनेंगे, आपका मन विश्वास करेगा कि परमेश्वर आपको आपके पापों का दोष आप पर नहीं लगा रहे, आपकी गलतियों को आप पर नहीं थोप रहे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं और अपनी सिद्ध माफी से आपको माफ कर दिया है। आमेन। यदि आप विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर ने क्रूस का काम किया वो एक सफल काम है, तो आप अपने लिए उस माफी को ग्रहण करते हैं।
परमेश्वर कभी भी कुछ भी अधूरा नहीं करते, असिद्ध नहीं करते। परमेश्वर ने जो काम आपकी माटी का क्रूस पर किया है वो सिद्धता से पूरा किया है, पूरे तौर पर पूरा किया है। जब आप ये विश्वास करते अपने दिल में पूरे तौर से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसे आपके लिए किया है, तो आप उस माटी में जीते हैं। आप लेते ही नहीं उस आरोप को जो दुष्ट आप पर लगाने के लिए आता है कि तू बुरा इंसान है, तूने गलती की है, तूने गलत बोला है, तूने ये गलत काम किया है। कि दुष्ट आपके जीवन पर आरोप लगाने के लिए आता है ताकि आप डर जाए कि हाँ मैंने गलत कर दिया, अब तो परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे। हाँ मैंने ये गलती कर दी, अब तो परमेश्वर मुझे छोड़ देंगे, अब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से चली जाएगी। क्योंकि प्रचारक लोग यही सिखाते हैं, उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया है। यीशु का मारा जाना, जी उठना, क्या हो गया, क्या कर दिया उसने हमारी जिंदगी में पूरा। तो अगर आप सपोज आप अनुग्रह का मैसेज सुन रहे हैं और उसके साथ साथ या मिलावट का भी मैसेज सुन रहे हैं, ठीक है, आप प्रेम का, शांति का, अनुग्रह का भी संदेश, सुसमाचार सुन रहे हैं जो मैं दे रही हूं, और इसके साथ ही आप दूसरा कहीं मिलावट का सुसमाचार भी सुन रहे हैं, या आपने कभी प्रेम का, शांति का, अनुग्रह का सुसमाचार सुना होगा 1-2 साल पहले, बीच में गैप आ गया और अभी आप मिलावट सुनने लगे, तो क्या काम करेगा आपके अंदर? कंफ्यूजन सबसे पहले, कि पहले तो ये सुना था, अभी ये सुन रहे हैं, अरे भाई वो सही था कि ये सही है। कभी तो बोलते हैं परमेश्वर प्यार करते हैं, और कभी बोलते हैं नहीं, परमेश्वर तो शर्तों वाले प्यार से प्यार करते हैं। कभी बोलते हैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी बोलते हैं परमेश्वर तुम्हें छोड़ देंगे, कभी बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है, कभी बोलते नहीं परमेश्वर अगर तुम गलती करोगे तो परमेश्वर तुम्हें सजा देंगे, कभी ये कभी वो। तो क्या होगा आपके अंदर? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, भ्रम पैदा होगा आपके अंदर, और आप विश्वास में नहीं चल पाएंगे, आप उस प्यार पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे? इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मैं ही अनुग्रह प्रचार कर रही, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो बिना मिलावट का, अनुग्रह का, प्रेम का, शांति का मैं नहीं जानती। लेकिन आपने वचन सुना, आपने मुझे बताया था, पर वो मिलावट का वचन था, वो उपस्थिति। क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्यार को नहीं सुनेंगे, आप जजमेंट को सुन रहे हैं, आप दंड को सुन रहे हैं, आप कंडीशनल प्यार को सुन रहे हैं, तो बेचैनी आएगी अंदर, घबराहट आएगी अंदर, डर आएगा अंदर, व्याकुल होगा आपका अंदर। लेकिन जब आप परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को सुनते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ठीक है, वो आपको उस वचन को कंफर्म करते हैं, आपका अंदर उस पे हाँ कहता है, आपका अंदर उस पे आमीन कहता है, उस वचन को, सुसमाचार को जब आप सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मिलावट वाला सुसमाचार सुनते कि परमेश्वर अच्छे हैं लेकिन किंतु परंतु, परमेश्वर प्यार करते हैं लेकिन किंतु परंतु, ठीक है, परमेश्वर के प्यार में कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। को प्यार करते हैं मतलब आपको प्यार करते हैं। इसीलिए ये चुनाव आपका है कि आप कभी इसको सुन रहे हैं, कभी उसको सुन रहे हैं, आपको ये करना है या केवल और केवल आपको, क्योंकि मैं नहीं, वचन कहता है इफिसियों 3 में जो हमने वचन देखा था लास्ट वीक भी, कि मसीह के उस प्यार को जानो, ये परमेश्वर की इच्छा है, मसीह के उस प्यार को जानो जो ज्ञान से परे है। लोग ज्ञान के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, जब ज्ञान के द्वारा वो बहुतों को अनजाने में कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को अभी तक सच नहीं पता, और वो खोज रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कुछ मिले, है ना, क्योंकि उनको अंदर से पता लग रहा है कि कुछ अभी कमी है मेरे जीवन में, कुछ मुझे अभी सुनना है, बाकी है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं बदलना चाहते, जो नहीं समझना चाहते, और वो अभी भी मिक्सचर प्रचार करना चाहते। तो हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है,
हमें पहले अपने लिए समझने की जरूरत है। हम जब रोशनी होंगे, हमारी रोशनी दूसरों के जीवन तक भी पहुंचेगी। तो पहले हमें अपने लिए समझने की और सुनने की जरूरत है। मसीह का वो प्यार जो परमेश्वर ने हमसे किया, मसीह के द्वारा, मसीह में से होकर हमें किया है। आमेन, हालेलुया। तो हमें माफी के प्याले को अपने लिए पीना है, दोष के प्याले को नहीं, उस प्याले में से नहीं पीना। क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब वचन में हमें पता है, जब वो हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, तो यीशु ने क्या कहा? ये मेरा नई वाचा का प्याला है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। इस माफी के प्याले में से, इस नई वाचा के प्याले में से किया करना। तो हमको उस माफी के प्याले में से पीना है, याद करना है कि हमेशा की माफी मुझे यीशु आपने दिला दी है। मेरे सारे पापों से माफी दिला दी आपने। हर एक गलती, हर एक मेरी असफलता, जहां कभी भी मैं जीवन में भी फेल होंगी, जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं करता, है ना, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए तो मैं बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, आपने पहले ही उनकी सारी कीमत चुका दी है। तो मुझे दोष के प्याले में से एक दिन भी, एक बार भी नहीं पीना। समझ रहे? किस प्याले में से पीना? बार बार प्रेम के, उस प्रेम के, नई वाचा के प्याले में से पीना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए बहाया है। और ये कब होगा? जब आप उनके प्यार को विश्वास करेंगे, अपने लिए प्रतिदिन रिसीव करेंगे, और आप ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होंगे, परमेश्वर मुझे अपने निस्वार्थ बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। आमेन। और वो इस धरती के किसी भी इंसान पर गुस्सा नहीं है। हमें ऐसा लगता है धर्मी को तो परमेश्वर प्यार करते हैं, धर्मी वो जो बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन जो दुष्ट लोग घूम रहे हैं, परमेश्वर उनको प्यार नहीं करते। परमेश्वर इस धरती के हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, हर इंसान से प्यार करते हैं, और वो पाप को संभालना जानते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में जो पाप है उसको कैसा संभालना है। लेकिन आपका और मेरा काम क्या है? हर व्यक्ति का काम क्या है? हम पहले जिन्होंने उद्धार का स्वाद चख लिया, उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, हम जाकर उस प्रेम का सुसमाचार उन लोगों को सुनाएं। जब हम उनको जाके सुनाएंगे सच्चा सुसमाचार, बिना मिलावट का सुसमाचार, मसीह के प्रेम का सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, तो उनके जीवन पक्के तौर पर बदले। हालेलुया। आज मैं जब सुबह वचन तैयार कर रही थी तो परमेश्वर मेरे हृदय में बात कर रहे थे, बिल्कुल उससे पहले जब मेरी मेड की तबीयत खराब होती है, तो मैंने लिखना शुरू किया उस चीज को कि 17 साल पहले परमेश्वर ने अपने उस प्रेम के द्वारा मुझसे बात की। जब मैंने पहली बार उनसे उनकी प्रेम की आवाज को सुना, जब मैं बिल्कुल अकेली अपने अंदर महसूस करती थी, सब रिश्ते थे, परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने अंदर निराश, दुखी, हर समय पीड़ा में अपने अंदर अपने आप को महसूस करती थी, अकेला महसूस करती थी। परमेश्वर के प्यार को ढूंढ रही थी, उस प्यार के लिए तरसती थी मैं, जबकि मुझे नहीं पता था परमेश्वर के बारे में। मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को। मैं हमेशा डरों में जी रही थी, मैं गुलामी में जी रही थी। उस समय पर परमेश्वर ने अपने प्रेम की आवाज के साथ मुझसे बात की, और वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कब उनके पास आऊं। जब मैंने दुनिया को हर चीज का स्वाद चख लिया, हर जगह सब ट्राई कर लिया मैंने, और जब एक दिन उन्होंने मुझे आवाज लगाई, मुझे बुलाया, और जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। मैं उनके प्यार को ढूंढ रही थी, मैं शांति को ढूंढ रही थी। भजन संहिता में वो वचन है ना कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, ऐसे ही मैं तेरे प्यार के लिए, तेरे लिए प्यासा हूं। आज मैं ये नहीं कहती, ठीक है, क्योंकि मैंने उस प्यार को पा लिया है। अब मैं ये मेरे लिए वचन नहीं है, अब मैं हिरनी की तरह प्यासी नहीं हूँ, क्योंकि वो प्यार मेरे अंदर परमानेंटली आ चुका है। परमेश्वर प्रेम है ना, और मैंने प्रेम को पा लिया है।
पर उस समय पर मैं प्यार को ढूंढ रही थी, शांति को ढूंढ रही थी। मुझे पता नहीं है वो कैसे मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा वो प्यार। मैं उस प्यार की खोज में थी। तो मैंने वो सब किया जो मैं कर सकती थी अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढने के लिए, पाने के लिए। पर हम नहीं ढूंढ सकते परमेश्वर को, हम नहीं पा सकते। वो ही है जो एक दिन हमारे जीवन में हमें अपने पास लेकर आते हैं। तो मैं वो वक्त भी नहीं जानती थी कब वो मुझसे मुलाकात करेंगे। वो सुंदर समय जब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, उस प्यार के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ। हालेलुया। तो वो सुंदर दिन आया, वो अनमोल समय आया जब उनका प्यार मेरी इंतजार कर रहा था अपनी भरपूरी के साथ, मुझे भर देने के लिए, मुझे पूरी रीति से भिगो देने के लिए, है ना, कि मेरा रोम रोम संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, उनकी भरपूरी से भर जाए। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी अपनी गवाही दी है कि कैसे ये मेरे जीवन में हुआ, कि कैसे मैं एक प्रार्थना सभा में गई, कैसे वहां जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे प्रभु, और जब मैं वहां गई ढूंढती हुई, है ना, हिरनी की तरह प्यासी, जब मैं वहां पहुंची, भरपूरी के साथ उनके प्यार ने मुझे भर दिया। वहां गीत गा रहे थे सब, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो दिन को मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उस दिन ने मेरी जिंदगी को बहुत हद तक बदल दिया। उसी दिन मेरा जीवन बहुत हद तक बदल गया, बहुत कुछ मेरे जीवन में बदल दिया उस दिन में। आमेन। और उस दिन मुझे पता चला कि कोई है जो अद्भुत है, जो मौजूद है, जिसका प्यार हमेशा मौजूद है, जो मुझे पूरे दिल से प्यार करता है, जो मुझे स्वीकार करना चाहता है, जो मुझे अपनी बाहों में भर लेना चाहता है, जो मुझे सबसे ज्यादा समझता है, जो मुझे स्वीकार करना चाहता है, जो मुझे पसंद करता है, जो मुझे हंसते हुए देखना चाहता है। अब यकीन जानना, मैं पता नहीं कितने सालों तक हंसी नहीं, मेरे जीवन से हंसी चली गई थी। मैं कई सालों तक हंसी नहीं, मेरे अंदर इतना डर, इतनी ग्लानि मेरे अंदर आ गई थी, इतना चिंता, परेशान मेरा अंदर था, उदास मेरा अंदर था, उदासी में ठहर गया था जैसे, और मैं हंसना भूल गई थी। पर ये सब मैं आपको अनुभव बता रही हूँ, ये सब मुझे परमेश्वर ने मेरे अंदर प्रकाशन, ये ज्योतिर्मय किया मेरे अंदर, कि वो चाहते हैं मैं हंसूं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं चाहता हूँ तू हंसे। वो मुझे देखना चाहते थे एक बोल्ड प्रतिभा के तौर पर, एक साहसी प्रतिभा के तौर पर, कमजोर प्रतिभा के तौर पर नहीं। वो जिसके लिए मैं पूरी तरह फिट बैठती थी। इस संसारिक रिश्तों के लिए हम फिट नहीं होते। कोई कैसा चाहता है हम बने, कोई कैसा चाहता है हम हो, कोई कैसा चाहता है हम हो, कोई कैसा चाहता है हम हो। हम इस संसारिक रिश्तों के लिए, सबके लिए फिट नहीं बैठ सकते हैं। लोग हर तरह की उम्मीद करते हैं हमसे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो रिश्ता ऐसा है प्रभु यीशु के साथ हमारा, जिस रिश्ते के लिए मैं फिट बैठती हूँ। मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए। मुझे मेरे अंदर से हर डर को उसने दूर कर दिया। एक है, और जिसकी आंखों में मेरे लिए दया, जिसके दिल में मेरे लिए अथाह प्यार भरा हुआ है। ये सब मैं आपको अनुभव बता रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए, हम सबके लिए एक समान है। उनकी आंखों में जब आप देखेंगे ना, जब आप वर्शिप करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप यीशु को अपनी आंखों के सामने लाएंगे, आप कहेंगे यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ प्रभु। आप जब वर्शिप कर रहे होंगे ना, वो इमेज यीशु की परमेश्वर आपको दिखाएंगे, और आप देखेंगे यीशु की आंखों से दया का सागर आपके लिए बह रहा है। आप देखेंगे दया ही दया, दया ही दया, उन आंखों से इतना कंपैशन उनकी आंखों में भरा होता है हमारे लिए। मैंने रियली अपने अंदर उसको, अपने अंदर जगह बनाते देखा है। मेरा जीवन बदल गया उस दिन, जिस दिन मैंने यीशु की आंखों में अपने लिए उस दया को
और उनके दिल में अपने लिए अथाह प्यार को देखा है। उनके पास मेरे लिए आशा है, आपके लिए आशा है। वचन लिखा है, वो कल्पनाएं जो वो हमारे लिए करते हैं, वो योजनाएं जो उनके पास हमारे लिए हैं, वो हमारे भले की है, हमारे भले की है। जब हम उस प्यार की तरफ देखते हैं ना, सब तरफ से आंखें हटाकर, मैंने अभी शुरुआत में आपको बोला कि प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं माँ से ज्यादा, पिता से ज्यादा, किसी भी रिश्ते से ज्यादा। आज तक जिस किसी ने भी आपको कहा कि वो आपको प्यार करता है, उन सबसे ज्यादा जितना आप अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को प्यार करते हैं, उन सबसे ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। कोई भी कभी भी इस धरती पर वो प्यार नहीं दे सकता जो वो प्यार आपको मुझे देते हैं। उनका प्यार आपको अंदर से पूरी तरह से बदल देता है। आमेन। तो जब आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला होता है अद्भुत, ये सचमुच में शानदार है देखना। मैं जब याद करती हूँ उन समयों को जब प्रभु के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, जब उन्होंने मेरे दिल को छुआ, मैं आपको बताऊं, मैं लिटरली अपने आप को देखती थी जब मैं वर्शिप कर रही होती थी, चर्च में होती थी, मैं आराधना कर रही होती थी, मैं स्तुति कर रही होती थी, क्योंकि जो अंदर से मेरा व्यक्तित्व था, है ना, जो मैं अंदर से थी, मेरी पर्सनैलिटी, वो एकदम हो गई थी संकुचित रहने वाली, है ना, डरी हुई, है ना, एकदम जैसा ना कोई डरता हुआ। एक पिक्चर थी, पता नहीं मुझे कैसे अचानक याद आ गया, राज कपूर की थी, उसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, उसमें वो चौकीदार होता है या क्या होता है, पता नहीं, कुछ हो जाता है, वो बेचारा ऐसे डरता भागता रहता है। कौन सी पिक्चर थी वो? जागते रहो। मैं कभी कभी मतलब कभी कभी याद करती हूँ, मतलब ऐसा होता था कि कोई बस मुझे ढूंढ रहा है ना, मैं कहीं छिप जाऊं, है ना, कोई बस मुझे शर्मिंदा कर देगा, या कोई मेरी जिंदगी में कुछ बुरा कर देगा, कुछ हो जाएगा। मैं ऐसे, मतलब मेरे जो मन में मेरी जो छवि भी होती थी ना, ऐसे डरी हुई होती थी। और मैंने अपने आप को देखा कि यीशु यहाँ खड़े हैं, मैंने विजन में देखा यीशु यहाँ खड़े हैं और मैं यहाँ डरी हुई, और ऐसे बिल्कुल कि जैसे ना होता ना कि मुझे कोई अपनाएगा नहीं, है ना, ये भाव होता है ना, डरा हुआ होना कि मुझे कोई नहीं अपनाएगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ऐसे होना। और मैं ऐसे खड़ी हूँ इस तरफ और यीशु इस तरफ खड़े हैं और वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। और मैं जोर जोर से मैं प्रार्थना कर रही थी, वर्शिप कर रही थी, मैं यहाँ भी रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी, दहाड़े मार मार के रो रही थी। और मैं विजन में अपने आप को देख रही थी कि मैं वहां, जब यीशु ने मुझे बाहें ऐसे करके बुलाया अपने पास, अपने करीब आने के लिए, दया की आंखों में भरी हुई, दिल अथाह प्यार से मेरे लिए भरा हुआ, जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास, उनके करीब गई और यीशु ने मुझे यूं कस के अपने गले लगा लिया, मुझे अपने साथ, मुझे वो जो स्वीकृति होती है, वो जो डर होता है ना कि कोई अपनाएगा नहीं, कोई प्यार नहीं करेगा, सामने वाला दोष लगाएगा, है ना, मन के अंदर डर है, ग्लानि है, वो सब खत्म हो गया, वो सब चला गया। क्योंकि यीशु जब एक बार अपना लेते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते, वो कभी नहीं त्यागते। वो जब आप उनके पास आते हैं ना, उन्होंने मुझे बोला हुआ, मैं यकीन जानना, मैंने अपने चारों तरफ ऐसी एक शेल बना ली थी, मैं किसी से नहीं मिलती थी। मैं 5 साल डिप्रेशन में रही हूँ, 5 साल मैंने दवाइयाँ खाई हैं डिप्रेशन की, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले। और मैं किसी से नहीं मिलती थी, मैं घर से नहीं निकलती थी, मैं अपने कमरे से नहीं निकलती थी, मैं अकेली अपने घर में, अपने कमरे में रहना चाहती थी, मैं सारा दिन सोना चाहती थी, मैं जागना नहीं चाहती थी, क्योंकि दिमाग में हथौड़े बजते थे विचारों के,
लेकिन जिस दिन मैंने यीशु के प्यार को अपने लिए सुना, अपने लिए ग्रहण किया, उस प्यार पर विश्वास किया, उस प्यार ने मेरे जीवन में अद्भुत को किया। वो ऐसे प्रेमी हैं, यीशु ऐसे हैं, जब आप उनके प्यार पर विश्वास करते हैं वो आपके जीवन को अंदर से बदल देते हैं। हर डर अंदर से चला जाता है, हर दोष अंदर से चला जाता है, हर ग्लानि अंदर से चली जाती है, हर चिंता, हर परेशानी अंदर से चली जाती है, दुष्ट के काम अंदर से चले जाते हैं, सब कुछ अंदर से चला जाता है जब आप अपनी संपूर्ण माफी पर विश्वास करते हैं। जब आप अपनी संपूर्ण माफी पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के बिना शर्तों के प्यार पर विश्वास करते हैं। आपको पता है आत्मिक जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो परमेश्वर के प्यार को जानने में है। जितना आप अपने प्रति परमेश्वर के प्यार को जानते हैं ना, आप उतना ही आत्मिक रीति से परिपक्व होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। आपका जो एक बार नया जन्म हो गया, नई सृष्टि बन गए, परमेश्वर की माफी को आपने रिसीव किया, लगातार अब जब आप उस प्यार को अपने लिए जानते जाते हैं, समझते जाते हैं, आप आत्मिक तौर पर बड़े होते चले जाते हैं, परिपक्व होते चले जाते हैं। तो आपको जीवन भर क्या सुनने की जरूरत है ताकि आप बड़े हो? परमेश्वर का प्यार। वो प्यार हमेशा हमारे हृदय का पीछा करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। और वो प्यार, उस प्यार पर कभी कभी हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमको उस प्यार पर विश्वास करना है और विश्वास करना है कि हाँ, मैं उस प्यार के योग्य हूँ। कभी भी अपने आप को अयोग्य नहीं समझना, विश्वास करें कि हाँ, मैं उस प्यार के योग्य हूँ और मुझे लगातार उस प्यार को अपने लिए सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है और विश्वास करना है। क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि लोग हमें प्यार करें, जरूरी नहीं है कि उनका प्यार हमारे लिए हमेशा एक जैसा रहे, ठीक है। तो इसीलिए हमें लगातार बार बार परमेश्वर को, उनके प्यार को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने हमसे किया, हमको उस प्यार को अपने लिए सुनने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। तो कुछ सीखा नया आज आपने? आमेन। भले ही हम थोड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का प्यार काम कर रहा। हम नंबर्स के पीछे नहीं है, हम अपना काम विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं। बीज जब बोया जाता है वो समय पर फल लेकर आता है। सेब के का फल आने का एक समय है, संतरे का फल आने का एक समय है, हर फल का आने का एक समय है। जो बीज हम बो रहे हैं उसका भी एक समय है, ठीक है, और वो भी फल लेकर आएगा हमारे जिंदगी में। हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि आप सब में आज उस मसीह के प्यार को, जो वो आपको गहरे प्यार से प्यार करते हैं, आपने उस प्यार को आज समझा है। हर दिन उस प्यार के बारे में अपने आप को याद दिलाना है, आपको बार बार लगातार याद दिलाना है, सुनना है, याद दिलाना है, सुनना है, याद दिलाना है खुद को। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके गहरे प्यार के लिए, जिस प्यार से आपने हमें प्यार किया। पवित्र आत्मा जी, आज आपने इनके हृदयों में अपने प्यार को और रिवील किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपको। आज जो वचन आपने इनके हृदयों में बोया है वो इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना में से हम विश्वास करते प्रभु केवल 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, और हम इसकी कटनी इनके जीवन में भरपूरी से काटेंगे, भरपूरी से देखेंगे। ऑनलाइन भी आप चर्च को बढ़ा रहे हैं हमारी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। केवल यहाँ ही नहीं, ऑनलाइन के द्वारा भी हम देख रहे हैं चर्च को बढ़ते हुए, क्योंकि चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च परमेश्वर का राज्य है जो कि निरंतर बढ़ रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन।
आइए, ये समय है प्रभु भोज का। और अगर जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर आप भी हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी कोई भी रोटी ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी शरबत या कोई भी जूस या कुछ भी आप अपने लिए ले सकते हैं और हमारे साथ इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है? माफी का प्याला है, ठीक है? दोष का प्याला नहीं है हमारे हाथ में, ये माफी का प्याला हमने पकड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? वचन लिखा, यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए टुरवाने के लिए दी। यीशु ने रोटी दी, तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का कटोरा है, जो कि क्या कहता है? मैं तुम्हारे पाप कभी याद नहीं करूंगा और तुम्हारे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। तो ये नई वाचा का कटोरा मैं तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाता हूं। प्रभु ने ये नहीं कहा अपने पाप याद किया करना, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाता हूं, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, ना कि अपने पाप। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, अपनी माफी को याद करते हुए इस नई वाचा के प्याले में से पीना। आमीन। यदि हम ऐसा करते हैं तो चंगाई में चलते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य में चलते हैं। यदि हम इस रीति से प्रभु भोज को लेते हैं तो हमारी जवानी उकाब की तरह नई होती चली जाती है। जब हम इस रीति से प्रभु भोज को लेते हैं, हम लंबी आयु के वारिस होते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के इस भोज में हम शामिल होते हैं, रोटी में से और इस प्याले में से पीते हैं। लहू से तेरे यीशु, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। कृपा से तेरी यीशु, कृपा से तेरी मुझे मिल गई रिहाई है। तेरा मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। प्रेम से तेरे यीशु, प्रेम से तेरे मुझे मिल नया जीवन है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी 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 है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए
मसीहा काफी है, मसीहा काफी है। हालेलुया। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय जितने लोगों ने हमारे साथ प्रभु भोज में हिस्सा लिया है और बाकी के भी जो लोग हैं परमेश्वर, इन सब के जीवन में मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ। अगर कोई किसी बुरी लत से जूझ रहा है तो मैं उनके जीवन में इसी समय उस बुरी लत को जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लगने का आदेश देती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि वो लौट कर वापिस ना आने पाए। शैतान का किसी भी रीति से कोई भी काम जो इनके जीवन में शुरू किया है, मैं हर एक शैतान के कामों का नाश करती हूँ और हुक्म देती हूँ शैतान को कि यीशु के नाम से लौट कर वापिस ना आने पाए। पूरी रीति से आपकी चंगाई वहां आ जाए, आपका प्रेम प्रभु वहां भर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपकी शांति हमारे लिए काफी है यीशु। आप हमें प्यार करते हैं और हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आपने अपनी सिद्ध और संपूर्ण माफी हमें दी है। हमारे हमेशा के पाप अपने एक ही बलिदान के द्वारा आपने मिटा डाले, क्रूस पर कीलों से जड़ दिए हैं आपने। और आप कहते हैं कि अब मैं उन्हें कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। आपका प्रेम जिन लोगों के भी अभी जीवन में उन्होंने इस प्यार को रिसीव नहीं किया, आपका प्रेम प्रभु हम सब के अंदर वो प्रेम की भूख होती है क्योंकि हम प्रेम से आए हैं, प्रेम से उत्पन्न हुए हैं, हम प्रेम से बिलोंग करते हैं। इसीलिए प्रभु जब तक वो प्रेम हमारे अंदर नहीं आ जाता तब तक हम अंदर से संतुष्ट नहीं होते। और आप ही ने कहा प्रभु कि मैं अंत के दिनों में अपने आत्मा में से बहुतायत से उड़ेलूंगा। आपका आत्मा प्रेम का आत्मा है प्रभु, अपने आत्मा की बहुतायत में से आप इनके भीतर उड़ेल दें इस समय, अपने प्रेम को उड़ेल दें इनके अंदर प्रभु, ताकि प्रभु ये आपके प्रेम में संतुष्ट बने रहें। क्योंकि प्रेम से लज्जा नहीं होती, कभी भी हमारी आशा नहीं टूटती, हमारा विश्वास सदा काम करता है। प्रभु आपका प्रेम हमें भर देता है, आपकी भरपूरी में चलाता है। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। आपका प्रेम हमें सच्ची पहचान में चलने में मदद करता है। आपका प्यार हर डर को दूर कर देता है। और आज अभी इसी समय मैं हर एक डर की गंदी आत्मा पर कंट्रोल लेती हूँ और इनके जीवन से मैं डर की गंदी आत्मा को निकल जाने का आदेश देती हूँ यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आप इन्हें प्यार करते हैं, आप इनकी तरफ हैं, आप अपने सिद्ध प्यार से इन्हें प्यार करते परमेश्वर। और प्रभु आपका सिद्ध प्यार हर पाप को, हर गलती को संभाल लेता है। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको। प्रभु यीशु आप इनके जीवन पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, अपनी बुद्धि में चलाएंगे, अपने फेवर में चलाएंगे, शत्रु से भी फेवर दिलाएंगे आप हमें। शैतान की सारी गंदी चालों को मैं इन सब के जीवन से जो आने वाले सप्ताह में वो बनाता है मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। कोई भी दुष्ट तेरी गंदी चाल इनमें से किसी के भी जीवन में कामयाब ना होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी आप इन्हें अपने आत्मा की अगुवाई में चलने में मदद करेंगे। हर दिन ये आपसे आपके प्यार की डोज को रिसीव करेंगे, हर दिन लगातार आपसे आपके प्यार की डोज को ग्रहण करेंगे और प्रभु विजय में चलेंगे। आप संभालेंगे प्रभु, आपका प्यार इन्हें संभालेगा और जगत से बढ़कर आप इन्हें चलाएंगे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे प्रभु, और आप अपनी महिमा को इनके जीवन से प्रकट करेंगे। आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका जीवन
जीवन के जल की नदियां, प्रेम की नदियां इनके अंदर से लगातार बहती रहती है, ताकि दूसरे लोग भी इस प्यार को इनके द्वारा ग्रहण कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु मां, आपका अनुग्रह और शांति के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु के नाम से धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, सम्मान पिता आपका है, आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु और अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मोक्षदाता प्रभु यीशु के महान जीवित और पवित्र नाम से धन्यवाद के साथ करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन से प्रभु ने आप सबके जीवन को छुआ, आपको ब्लेस किया है, और आप हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री में आप जुड़ सकते हैं और इस सुसमाचार को आप हमारे साथ दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तो प्लीज़ इस वचन को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उनके जीवन में परमेश्वर की भरपूरी लाने का कारण बने। तो ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ इस वचन को, और बार बार सुने इस वचन को, लगातार इस वचन को याद दिलाए अपने आप को। और YouTube में भी हमारे जो मैसेजेस हैं, प्रतिभा पुरी के नाम से जो हमारा चैनल है, वहाँ जाकर भी आप हमारे बाकी के मैसेजेस को भी सुन सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना ध्यान रखें और अपनों का भी बहुत सारा ध्यान रखें। धन्यवाद। लव यू ऑल।